अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डू स्टेशन। खुशामदीद जी। डू स्टेशन पर एक और वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और लर्न कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे और मेरी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होंगी जी। आज हमारी थर्ड वीडियो है जी सीरीज़ की, जिसका नाम है ABC टू XYZ लर्न फ्रॉम द स्क्रैच। जो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जी बिगनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक अच्छे को अच्छे अंदाज में आसान तरीके से समझ सकें। तो आज की वीडियो में जी हमारा जो टॉपिक है ये मॉड्यूल 1 का सेकंड टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि HSC की हिस्ट्री क्या है और ये वक्त के साथ कैसे इवॉल्व हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता लगेगा जी हमारे जो प्रीडिसेसर है, ये जो आज तक हमने एफर्ट्स पुट किए हैं HSC में, वो क्या थी और कैसे वक्त के साथ जो है हमने इसको बेहतर करते हुए एडवांसमेंट लाए हैं, कैसे मोर इफेक्टिव किया है। जब ये शुरू में इसकी क्या इफेक्टिव परफॉर्मेंस लेवल क्या था, उसकी कितनी इफेक्टिव थी वो, और वक्त के साथ जब हम काम कर रहे हैं फील्ड में, तो HSC की जो इफेक्टिवनेस लेवल है वो कहाँ तक जा चुका है। तो ये चीज़ें इसमें देखेंगे, इससे हमारी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं हमारे अंदर। जो आइडियाज़ आते हैं नए जनरेट करने की, इनोवेशन की जो एबिलिटीज़ हैं, हिस्ट्री को देखने से और एवोल्यूशंस को देखने से वो हमारी इम्प्रूव होती हैं। तो जो उम्मीद करता हूँ बेनिफिशियल होगी आपके लिए वीडियो। आपके फीडबैक और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं कि अपना आज का टॉपिक स्टार्ट। हेलो, वेलकम टू द प्रेजेंटेशन जी। आज हमारा दूसरा टॉपिक है, हमारी सीरीज जो है HSC ABC टू XYZ। बेसिकली हम स्क्रैच से HSC को लर्न कर रहे हैं, तो उसकी दूसरी वीडियो है जी आज। बेसिकली आज हम देखेंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की हिस्ट्री जी। इंट्रोडक्शन देखते हैं जी आज के टॉपिक का। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी किसी भी बिजनेस का जो है वो क्रूशियल की एलिमेंट है। बेसिकली ये आपके पूरे बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, आपके लोगों को प्रोटेक्ट करता है, आपकी प्रॉपर्टीज एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है, देन ये आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ ये मेक श्योर कर रहा होता है कि जो आपकी लीगल कानूनी जिम्मेदारियां या कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है वो भी फिल हो, ताकि आपके बिजनेस को किसी किस्म का लॉस ना हो और आप फाइनेंशियली जो है ग्रो करें। तो अब हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना? एक तो जी आप जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आप अप्रिशिएट करते हैं जो हमने आज तक एडवांसमेंट्स की हैं, तरक्की की हैं, आप उसे अप्रिशिएट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे क्या जी आपको मोटिवेशन आती है। देन जी सेकंड इसका ये आपकी लर्निंग टूल भी है आपकी हिस्ट्री। जो इंसान का ब्रेन है ये इवॉल्व करता है वक़्त के साथ। जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, तो उनकी जो लर्निंग जो स्किल्स होती हैं, वो उतनी तेज़ नहीं थी। क्यों? उस वक़्त जो एडवांसमेंट्स थी वो कम थी। अब जो नई जनरेशन आती हैं, तो वो जो पिछला नॉलेज जो आज तक हो चुका होता है, वो उसको यूटिलाइज़ करती हैं, जिसकी बेस पर जो आपका ब्रेन की जो इवॉल्व करने का प्रोसेस है, वो और फास्ट हो जाता है। तो आप इसी तरह देखते हैं कि जो जैसे-जैसे नई जनरेशन आती है, उनकी लर्निंग स्किल्स बहुत हाई होती हैं। तो इस वजह से जब आप अपनी हिस्ट्री को, HSC की हिस्ट्री को देखेंगे, तो ऑब्वियसली तो जो आप जो उसके अंदर नई इनोवेशंस लाना चाहते हैं, नई चीज़ें अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आपकी वो थिंकिंग शार्प हो जाएगी और तेज़ हो जाएगी। तो इस वजह से जी HSC को, हिस्ट्री को देखना थोड़ा-सा ज़रूरी है और हम बिल्कुल ब्रीफली देखेंगे। ले जी, अब देखते हैं कि ये HSC कैसे इवॉल्व हुई। तो बेसिकली जो HSC है ये वक़्त के साथ-साथ इवॉल्व हुई है। ख़ास करके जैसे-जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और हमारे बिज़नेस ग्रो किया और हमें नीड्स हमारी बढ़ी, तो उसके साथ-साथ हमारी जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है ये इवॉल्व किया इसने। इसका जो करंट जो हमारी HSC है, जिसके अंदर हमारे लॉज़ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, या हमारी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, इसकी जो एग्जिस्टेंस जाता है, क्रेडिट जाता है, वो आपकी 18वीं 19वीं सदी को जाता है, 1800 से 1900 के दौरान, जिस दौरान आपकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज, खास करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा फैली। तो इस दौरान जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स बढ़ी, हमारे वर्कर की अहमियत बढ़ी। हमें पता लगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से उस वक़्त जो इतनी ज़्यादा HSC थी ही नहीं, वर्कर को चोट लगती होगी, तो वो डिसेबल हो जाता होगा, वो छुट्टी पे चला जाता होगा, वो अब काम नहीं कर सकता होगा, तो नया बंदा लाते होंगे तो पता चलता होगा 15 दिन, 10 दिन या 2 हफ्ते वो काम सीख रहा है। तो वो उस वक़्त हमें अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हुई कि वर्कर की अहमियत जो है, वो स्किल्ड वर्कर की वो कितनी ज़्यादा है। तो बहरहाल उस वक़्त भी जो ज़्यादा फ़ोकस था वो आपका प्रॉफ़िट पे ही था, बिज़नेस पे ही था। उस तरीके से जो कवानीन थे वो इतने ज़्यादा सख्त नहीं थे, स्ट्रिक्ट नहीं थे, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HSC कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। बहरहाल ये काम स्टार्ट हो गया। देन ये आपकी जो 20th 20वीं सदी है, खास करके जो वर्ल्ड वार वन है, जिस वक़्त आपकी जो एमुनेशन की इंडस्ट्री थी, वो बहुत बूम हाई पे थी। उस वक़्त आपकी जो वर्कर की अहमियत है, वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हुई। यानी कि आप उस वक़्त जंग लगी हुई है, वर्ल्ड वार वन चल रही है और आपको एमुनेशन चाहिए। वर्कर बीमार हो गया, कोई मसला हो गया, हादसा हो गया। आपको फिर उस वक़्त एहसास हुआ कि ये वर्कर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और आपके बिज़नेस की जो सस्टेनेबिलिटी है, उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो उस वक़्त जो आपके कवानीन है, वो बहुत ज़्यादा सख्त होना शुरू हुए सेफ्टी के बारे में। और साथ में फिर ILO ने जो 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर के ममालिक उसके मेंबर हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसने भी HSC को बाकायदा अपना एक अडॉप्ट किया और इसको कन्वेंशन और रिकमेंडेशन की शक्ल में
आपको दुनिया को देना शुरू किया। तो ये है वो वक़्त जहाँ से आपकी जो एचएससी है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो हाइप मिली, फर्स्ट हाइप मिली। देन जी आपका मिड 20th सेंचुरी आ जाता है। बेसिकली अब उसके बाद अब इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ऑटोमेशन आ रही थी हर चीज़ में। तो एडवांसमेंट के साथ-साथ अब आपके इंसिडेंट्स भी होने थे, अब आपके क्योंकि आप क्रिटिकल जॉब्स कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियर प्लांट लग रहे हैं आपके, बड़े-बड़े आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहे हैं, बोइंग जहाज़ बन रहे हैं, जेट्स बन रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में जब इंसिडेंट भी होगा तो फिर इंसिडेंट का लेवल भी बहुत हाई होगा, बहुत क्रिटिकल होगा। तो बहुत बड़े-बड़े कुछ हाई प्रोफाइल इंसिडेंट हुए। तो उन इंसिडेंट्स के नतीजे में हमारी अंडरस्टैंडिंग फिर और बढ़ी। तो खास करके जब आप पहुँचते हैं 20th सेंचुरी के मिड में 1950-60 के दौरान, तो उस वक़्त जो हमारे कुछ हाई प्रोफाइल इंसिडेंट्स थी, उनकी जब हमने लेसन लर्न किया, तो उसकी जो आउटकम्स आई, तो उसके बाद फिर जो आपकी एचएससी है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रोसीजर्स हैं, वो और ज़्यादा सॉलिड एंड साउंड हो गए और ज़्यादा वो जो है मैच्योर हो गए। देन जी आपका जो 20वीं सदी का आखिर आता है, उस वक़्त तक इंसिडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल, काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। तो उस और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बढ़ चुकी थी। तो वो उन 20वीं सदी के आते-आते तक जो हमारी अप्रोच थी एचएससी तक, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो गई। अब हमारे पास आईएसओ के जैसे स्टैंडर्ड्स आ गए, एचएससी यूके जैसे स्टैंडर्ड्स आ गए, आईएलओ ने अपने स्टैंडर्ड्स दे दिए। अब ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जी, ये सिस्टमैटिक, आप ये कह सकते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच आई, जो कि डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में होती है। एक सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हमने एचएससी को मैनेज करना शुरू किया, कवर करना शुरू किया पूरी ऑर्गनाइजेशंस को उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। तो 20वीं सदी के एंड तक आते-आते जो हमारी जो एचएससी थी, ये प्योर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड्स की फॉर्म में हमारे सामने आ चुकी थी। और अब जो करंट हमारा जो चल रहा है ईरा, अब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे जा चुकी है, ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो अब जो हमारी एचएससी है, हमारे जिस तरह नॉलेज बढ़ रहा है, उसके साथ-साथ उसी तेज़ी से मज़ीद जो आज की न्यू जदीद हमारी इन्वेंशंस हैं, तो उनके साथ-साथ ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो अब मैंने आपको बताया, हमने हिस्ट्री देखी है, तो अब ज़रा कुछ मेजर माइलस्टोन्स देखते हैं जो आज तक हमने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में अचीव किए हैं और आगे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जी, अब 1833 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर है। तो उस वक़्त जो आपकी ब्रिटिश फैक्ट्री एक्ट है, जो पहला कानून आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड बना, बिल्कुल कमज़ोर सा था लेकिन एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड था, फैक्ट्रीज़ एक्ट के नाम से, तो वो आया एक्जिस्टेंस में। फिर 1911 के अंदर जो आपकी यूएस की ब्यूरो है, उसने माइन्स के हवाले से जो है, उसके कवानीन बनाना शुरू किए। 1931 में आपकी जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बाकायदा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर जो आपकी एचएससी है, उसको दुनिया को देना शुरू किया। उसने आपको पॉलिसीज देना शुरू की, प्रोसीजर देना शुरू किए और स्टैंडर्ड्स देना शुरू किए। देन 1948 के अंदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रिकॉग्नाइज द राइट्स टू सेफ वर्किंग कंडीशन। उसके बाद ये आपका 1950s और 1960s में जो दुनिया भर की जो गवर्नमेंट थी स्पेशली, उन्होंने एचएससी को अपने जो कवानीन है, मुल्की कवानीन है, उनके अंदर इम्बेड करना शुरू किया। अब शुरू-शुरू में तो ये ऐसे था कि जो आईएलओ जैसे इदारे थे, उनकी जो लेजिस्लेशन या जो उनके कन्वेंशन या रिकमेंडेशन जो स्टैंडर्ड थे, इन मुल्कों ने उन्हीं को अपने अंदर, अपने कवानीन के अंदर जो है वो इंटीग्रेट करना शुरू किया। लेकिन वक़्त के साथ-साथ मुल्कों ने अपने सेपरेट, फॉर एग्जांपल यूएसए है, यूके है, इन्होंने अपने डेडिकेटेड जो है सेपरेट एचएससी के कवानीन है, वो बनाए और उसको ग्रो करना शुरू किया। फिर 1972 में जी यूरोपियन यूनियंस ने, उन्होंने भी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से एक इनिशिएटिव लिया और अपना कवानीन बनाए। देन 1984 के अंदर एक जो आपका इंसिडेंट हुआ, बहुत मेजर भोपाल इंसिडेंट, जिसे कि भोपाल डिजास्टर कहते हैं, जिसमें लीकेज ऑफ द डेंजरस हैजार्डस गैस हुई और हजारों लोग जो है उसकी डेथ हो गई और लाखों लोग जो है उनकी इन्फेक्ट वो उससे अफेक्टेड हुए। तो उसके बाद जो है ये जो आपके एचएससी के कवानीन है, ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए और ज्यादा जो है मिच्योर हो गए। देन 1990s के अंदर जनाब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इमर्ज किया। बेसिकली ये इसका क्रेडिट भी आईएसओ को जाता है। तो आईएसओ का जो इदारा है, उसने अपने जो स्टैंडर्ड्स बनाना शुरू किए, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी और दूसरी दूसरी डोमेन्स भी हैं, उनको अगर इंप्लीमेंट करना चाहती है इफेक्टिवली, तो वो सिस्टम फॉलो करे। तो वो सिस्टम क्या होता है जी, मैंने पहले भी बताया आपको कि एक डॉक्यूमेंटेड अप्रोच होती है, जिसको आप प्रैक्टिस करते हैं और वक़्त के साथ-साथ मैच्योर होती रहती है। उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं, तो उसको आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कहते हैं। तो इसका आगाज़ फिर 1990 की दहाई में शुरू हुआ। फिर 2000 के अंदर जो हमारी जब 20वीं 21वीं सदी स्टार्ट होती है, तो इसके अंदर जो हमारा फ़ोकस जाता है, वो जाता है अब ये जो चीज़ें हमने आज तक सीख ली हैं, इनको सस्टेनेबल कैसे बनाना है और फर्दर इसको कैसे आगे ग्रो किया जाए। क्योंकि अब 2000 के आते-आते तक हमारी जो एचएससी इतनी इम्प्रूव कर चुकी थी कि कोई मेजर इंसिडेंट्स जो थे, वो इतने ज़्यादा अकर नहीं किए। तो इसी तरह जी, जो आज के डे तक हमारी जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके बढ़ने के साथ-साथ हमारी एचएससी भी जो है उसी तरह से ग्रो कर रही है। चलिए जी, मैंने बहुत जल्दी से आपको हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। मुझे आइडिया है कि ये कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, हम खुद भी पढ़ते रहे हैं ऐसी चीज़ें।
तो आप कंक्लूड करते हैं जी हमने आज क्या डिस्कस किया इसको बिल्कुल ब्रीफली। तो सबसे पहले जी हमने ये देखा कि हिस्ट्री को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये ज़रूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एप्रिशिएट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं जो एडवांसमेंट्स हम आज तक अचीव कर चुके हैं। तो इससे हमें क्या मिलती है जी मोटिवेशन मिलती है, हमारा भी दिल करता है कि हम भी कोई ऐसी एडवांसमेंट करें कि लोग हमारी भी तारीफ करें। सेकंड हमने देखा कि जनाब जो हिस्ट्री है जो इंसान का जो ब्रेन है ये इवॉल्व करता है वक़्त के साथ और एवोल्यूशन के लिए आपको जो लर्निंग मिलती है वो आपके पास्ट से मिलती है। तो इसी तरह हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो हमारा पास्ट है उससे लर्न कर सकें और जो हमारा फ्यूचर है उसके अंदर और तेज़ी से तरक्की कर सकें। देन जी हमने देखा कि कौन-कौन से माइलस्टोन हमने अचीव किए इस सारे दौरान और कब ये स्टार्ट हुई बेसिकली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 19वीं सदी में 1800 से 1900 के दरमियान। उस वक़्त से एचएससी को ग्रूम मिलना शुरू हुआ। देन मिड स्टेज में अंदर ये आस्ता-आस्ता करते-करते कवानीन बने, फिर आपकी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आई, स्टैंडर्ड्स बने और आज माशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी की वजह जहाँ जिस लेवल तक हमारी टेक्नोलॉजी पहुँच गई है, तो उसमें जो हमारी एचएससी है उसका फ़ोकस अब सेफ्टी और जो प्रिवेंशन से है, आगे निकल के वो माशाल्लाह अब आ चुका है सस्टेनेबिलिटी पे। और आल्सो एक चीज़ जो मैं थोड़ा फॉरगेट कर गया जब एचएससी स्टार्ट हुई थी ऑब्वियसली हमने इंसिडेंट से सीखना शुरू किया था। तो उस वक़्त हमारी टोटल अप्रोच जो थी वो रिएक्टिव अप्रोच थी। अब जिस लेवल पे हम आ चुके हैं, अब हमारी तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम जो अप्रोच है वो हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसमें हम इंसिडेंट होने से पहले ही उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। स्टार्ट जो था इंसिडेंट होने के बाद हम सीखते थे और अब हम उस लेवल तक आ चुके हैं जहाँ हमारी मोस्ट ऑफ द एचएससी है, ये हम इंसिडेंट्स को होने ही नहीं देते, उसको रोकते हैं और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको ये फ़ायदा देगा ये लेक्चर और आपके जो है हेल्प करेगा। जी, थैंक यू वेरी मच। ये आज हमारा टॉपिक तो खत्म हो गया जी। आपको उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, आपको कुछ अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें जी। अगली वीडियो तक जी मिलते हैं फिर आपको किसी और नेक्स्ट टॉपिक में। तो तब तक खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।